जिनको यानी कि बाल बच्चा नहीं है वो अगर इस शिला को उठा करके वहाँ गिने हम लोग को 1,55,000 रुपया जस्ट पे। तो भगवान कृष्ण और राधा का पूजन होता है, ये इस तरह से बना के जाता था, सुबह तक सब ढह जाता था। और जब मन्नत पूरा हो जाता है उसके बाद यहाँ पे करोड़ों रुपया का डेली का यानी कि उन लोग का आय इनकम हो गया। हेलो दोस्तों, सावन की इस पावन वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज आप लोग को लेकर चलते हैं धोरधोरा बाबा मंदिर, और इस मंदिर की खासियत आप लोग को बताएं तो इस मंदिर में जितने देवी देवता हैं सभी अपने आप प्रकट हुए हैं, यानी कि ये वहाँ का शिवलिंग जो है स्वयंभू शिवलिंग है, और जितने भी देवी देवता हैं सभी स्वयंभू हैं, यानी कि स्वयं धरती से प्रकट हुए हैं। और इसीलिए वहाँ की अपनी एक खासियत है, और हम लोग पहले वहाँ का वीडियो बना चुके हैं, लेकिन वहाँ पर जो बाबा थे, जो पूजा कराने वाले लोग रहते हैं, वे लोग उस दिन उपस्थित नहीं थे, तो बहुत सी जानकारी थी छूट गई थी। तो आज आप लोग को उन सभी जानकारी को दिखाने की कोशिश करेंगे, और जितने भी वहाँ की सच्चाई है और मान्यता है सभी को आप लोगों से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। और कहा जाता है कि वहाँ पर मांगी हुई हर मन्नत भी पूरी होती है। तो ये सभी बातें आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी, तो वीडियो में इसी तरह बने रहिए। तो आप लोगों को थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे दें कि इस मंदिर की स्थापना लगभग 2010 से शुरू हुई थी, और पहले भी कहा जाता है प्राचीन समय में भी वहाँ पर पूजा पाठ हुआ करता था, लेकिन समय के साथ में वहाँ पर मिट्टी भर गया, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पर अभी मंदिर है वहाँ पर पहले उस रास्ते से नदी हुआ करता था, और समय के साथ में नदी का रास्ता बदला और वहाँ पर पूरा मिट्टी भर गया। समय के साथ में देखिए भगवान स्वयं लोगों के सपने में आए और लोगों को दरस दिए, और उन्हीं लोगों के माध्यम से वहाँ का पता चला, और 2010 में वहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी वहाँ पर पूजा स्थल हैं, जितने भी निशान हैं, सभी एक एक करके दिखना शुरू हुआ, और तब से लेकर आज तक वहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है। वहाँ पर इतना कुछ नहीं था, वहाँ पर सिर्फ बंजर ज़मीन था, लेकिन अभी आप लोग जाइएगा तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मंदिर बन चुका है, और काफ़ी लोगों की आस्था वहाँ पर जुड़ी है। और इतना सुनने में भी आया है कि जितने लोग वहाँ पर मन्नत मांगते हैं हर किसी की मन्नत पूरी होती है। दोस्तों, यहाँ के जो मेन पुजारी हैं, मेन बाबा हैं, उनसे ये जानकारी लेते हैं कि इस मंदिर में कहाँ पर क्या है और कौन सी पूजा की जाती है। तो थोड़ा सा समय निकाले हैं बाबा जी, तो आइए उनसे मिलाते हैं और पूछते हैं कि कहाँ पर कौन सी पूजा की जाती है। देखिए दोस्तों, हम लोग गर्भगृह के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए ये है मेन पुजारी, यहाँ की ये मेन बाबा जी हैं। धोरधोरा बाबा धाम के जो मुख्य पुजारी हैं, मेन पुजारी यही हैं। तो इनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी पूजा की जाती है और कहाँ पर। देखिए यहाँ पर जब अंदर आते हैं तो बहुत जगह पूजा करने के लिए दिख जाता है, तो इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो बाबा जी जय हो। लेकिन यहाँ पे प्राचीन काल से पूजन यानी कि होते आ रहा है, और प्राचीन काल से यानी कि जो पूजा होता था तो पहले तो यानी कि यहाँ पे मिट्टी था, बराबर में यानी कि मिट्टी था, तो वो ढक गया था, जिसकी वजह से लोगों को जानकारी नहीं थी कि कहाँ पे किनका पूजन होता है, कहाँ पे किनका पूजन होता है। उस बीच में यानी कि जब हमको दिखा, हमको लगा कि भाई इस जगह पे ये यानी कि देवता हैं, इस जगह पे ये देवता हैं, तो पहचान आने जैसा आकृतियाँ हैं वहाँ पे, यानी कि गौर से देखा जाए तो वो आकृति बनी हुई है। जिस जगह पे जो देवता हैं, जो महारानी है, या फिर आपका यानी कि शिव जी का जटा स्वरूप है, काली जी का यानी कि पिंडी रूप है, विष्णु जी का यानी कि आसन स्वरूप है, वो सारा रूप जो है वो दृश्य में बना हुआ है, देखने जैसा बना हुआ है। अब उस चीज़ को पहले गौर से समझिएगा, तब यानी कि पता चलेगा कि यहाँ पे कौन से देवता का पूजन होता है। तो आइए आप लोग को हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है भगवान शिव जी का शिखा दर्शन होता है ना। शिखा दर्शन मतलब कि जो यानी कि गला से ऊपर जो उनका जटा के रूप में जो जटा का दर्शन होता है, वो जटा के रूप में यहाँ दर्शन हुआ है। वहाँ पे जो यानी कि दीपक रखा हुआ है, उसके बगल में जो दिख रहे हैं आप इसको देखिए, तो ये जो चांद धारण करते हैं द्वितीया का, शिव जी जो जटा के ऊपर साइड में चांद धारण करते हैं, वो चांद यानी कि बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जो यानी कि आकृति बनी हुई है, इस जगह पे जो आकृति बनी हुई है, यहाँ शिवलिंग
के बगल में जो त्रिशूल रहता है उस तरह से ये त्रिशूल बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ त्रिशूल बना हुआ है। त्रिशूल का ये जो डंडी है वो नीचे तक गया हुआ है ना। यहाँ पे बगल में गणेश और कार्तिकेय बैठे हुए हैं, है ना। ये गणेश और कार्तिकेय का स्वरूप है। तो यहाँ पे यानी कि शिव जी और गणेश कार्तिकेय का पूजन होता है। इसी के जस्ट बगल में महाकाली का जो वैष्णो देवी में जो माता का पिंडी रूप है, पिंड के यानी कि काली जी का जो पिंड जिस तरह से है उस तरह से यहाँ पे उनका पिंडी का यानी कि रूप है ना। यहाँ हाँ काली जी का स्थान है, ये काली जी का पूजन यहाँ पे होता है। शिव जी का शिखा का पूजन वहाँ होता है। यहाँ विष्णु जी यानी कि शैया पे सोए हुए हैं, है ना। ये विष्णु जी का यानी कि रूप है। इस तरह से उनका आकृति है वहाँ तक। ये जो जनेऊ बना हुआ है, यहाँ पे उनका जनेऊ बना हुआ है, वो पत्थर से ये आकृति बना हुआ है, पीला पीला दिख रहा है। और जहाँ पे जो देवता है और जगह का पत्थर आपको जो दिखेगा वो अलग दिखेगा, लेकिन जहाँ पे यानी कि देवता का स्थान है, जहाँ पे पूजन का स्थान है, वो उसका कलर अलग है। यहाँ पे गणेश जी का पूजन होता है, वहाँ गणेश जी का भी पूजन यहाँ पे, तो उनका भी ये यानी कि शिखा पूजन ही होता है, मुकुट पूजन। जिस समय भगवान शंकर यानी कि गणेश जी को यानी कि उनका गज मुख नहीं था, जिस समय उनका यानी कि गज का यानी कि सर लगा हुआ नहीं था, उस समय का ये दृश्य है ना। ये देखिए, ये मुकुट समेत आपको लगेगा कि उनका सर यहाँ पे गिरा हुआ है ना। यहाँ पे लगेगा कि मुकुट समेत गिरा हुआ है गजानन का यानी कि सर उस समय का। ये काटा हुआ नहीं है, ऑलरेडी ये इसी तरह का दिखा है हम लोग को। दर्शन जो है हम लोग को ऐसे ही दिखा है, अलग से काटा हुआ नहीं है। लगेगा कि ये काट दिया गया है, लेकिन ऐसे ही। उसके नीचे फिर देखिए ये दूसरा पत्थर है, इसके ऊपर दूसरा पत्थर है, इसके नीचे आप देखिए दूसरा, ये बीच में सिर्फ ये पत्थर। गणेश जी का जो आकृति है, जो उनका स्वरूप है, ये अलग तरह का है, अलग तरह का है। यहाँ पे देखिए सरस्वती जी का यानी कि पूजन होता है। इसको बड़ा गौर से देखना पड़ता है, इसमें थोड़ा कम यानी कि दिखता है, लेकिन गौर से देखना पड़ता है। ये जो घुटना है माता का, एक घुटना ये बना हुआ है ना, और दूसरा घुटना यहाँ से बना हुआ है, यहाँ से आसन ले करके माता सरस्वती यहाँ पे बैठी हुई हैं। उनका स्वरूप यहाँ से गया है। उसके बाद ये देखिए, ये मुकुट जैसा बना हुआ है ना। तो माता आसन लेके इस तरह से बैठी हुई हैं। तो यहाँ सरस्वती जी का पूजन होता है। यहाँ पे तो भगवान कृष्ण और राधा का पूजन होता है, लेकिन ये कुछ सीमेंट लगने की वजह से ये जो आकृति देख रहे हैं, ये आकृति बिगड़ गया है ना। जब तक ये सीमेंट नहीं छूटेगा तब तक ये आकृति दृश्य नहीं पड़ सकता है ना। ठीक है। अब ये देखिए, हम लोग का जो भू ज्योतिर्लिंग है, ये इस शिवलिंग का ही यानी कि इस जगह से रिश्ता बना हुआ है ना। सर्वप्रथम रिश्ता इसी से है। कहा जाता है कि हम लोग को तो पता नहीं था, हम लोग उधर दर्शन करते थे, उधर पूजन करते थे, और जब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो जब निर्माण कार्य शुरू हुआ उस समय क्या हुआ कि ये हम लोग को पता नहीं था, तो इसके सीधा से हम लोग कॉलम दिया करते थे। कलम हम लोग का वो कलम यहाँ पड़ रहा था, और इसको जब देते थे ना, तो सुबह में यानी कि शाम तक में दे करके, और जब यानी कि चला जाता था मिस्त्री, सुबह तक ये इस तरह से बना के जाता था, सुबह तक सब ढह जाता था। सब मतलब इसको देता था, वो आठों गिर जाता था। हाँ, उस तरह से यानी कि जब होता था तो परेशान हो गया मिस्त्री। अभी भी है, ये है, वो बगदा का मिस्त्री था, है ना। तो इंजीनियर आपका यहाँ संतोष नाम करके थे, शायद हरमो या नामकोम के थे, उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन संतोष नाम था। तो वो यानी कि हर बार कोशिश किए कि अलग अलग यानी कि तरीका से डिज़ाइन करने का, लेकिन वो नहीं सके, है ना। जब नहीं सके तो हरिद्वार से कुछ नागा साधु यहाँ पहुँचे, मतलब दो नागा साधु थे, और एक आचार्य जी जो थे लोहरदग्गा से, वो भी यानी कि आए, और यहाँ पे शिव जी का आवाहन जब किए तो उन्होंने ही बताया कि यहाँ पे जो मेन शिवलिंग जो है, जिनका पूजन सदियों से होते आ रहा है, उसका जो यानी कि आकृति है अभी भी छिपा हुआ है, जिसकी वजह से उस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है। जब वो बताए तो आवाहन किया गया, तो यहाँ पे वो चीज़ हम लोग को दृश्य पड़ा। ये जो चट्टान है ये ढका हुआ था, है ना, ये पूरा मिट्टी से ढका हुआ था। फिर इसको हटाने के बाद देखे कि यहाँ तो स्वयं भू शिवलिंग है। ये जो आकृति देख रहे हैं, ये अर्घा बना हुआ है, ये शिवलिंग यानी कि है। तो फिर इसको जब थोड़ा सा देखिए, यहाँ था हम लोग का कलम, इसके सीधा से यहीं पर था। हाँ, यहीं पे कलम था,
इसका सीधा सब यहाँ पे हम लोग दिए तो देखिए ये मंदिर हम लोग का खड़ा हो गया। तो बस 2 ही अंगुली का फर्क है देखिए, लेकिन यानी कि ये मंदिर खड़ा हो गया। यही बहुत सारे लोग यानी कि यहाँ जितना मंडा लगता है अगल बगल में, आपका तारुफ हो गया, फिर इटेहे हो गया, बसरी हो गया, हिसरी हो गया, फिर उर्गुटू हो गया, जितना अगल बगल के गांव में मंडा लगता है, कटमकुली हो गया, तो यहीं से यानी कि इसलिए वहाँ और इस जगह का रिश्ता है कि यहीं का शिवलिंग लेकर के वहाँ स्थापित किया गया था, जिसके वजह से यहाँ के बिना अनुमति का मंडा वहाँ नहीं लगा सकता है। तो इस तरह से सभी जगह यानी कि यहाँ शिवरात्रि बहुत दिनों के लोग बैठाए, उस समय ढक गया, बाद में मिट्टी इसमें ढका, यानी कि बहुत दिन तक पूजा हुआ, लेकिन जब धीरे धीरे नदी का रुख जो इधर से था वो उधर मुड़ गया ना, तब ये ढक गया, तब ढका, उसके बाद यानी कि पूजा बंद हुआ था। इनका आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, इनका आकार भी बढ़ रहा है। आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत छोटा थे, इतना को इतना को पीला टेढ़ा हो जाता था, इंजीनियर पारा नहीं। आचार्य जी आए, वो बताया कि यहाँ पर हैं भोलेनाथ है, इनको खोजा जाए। बहुत छोटा थे, बहुत छोटा, अभी तो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ का जस अद्भुत है, यहाँ की मिट्टी अनमोल है। वैसे हम अंदाजा लगा रहे थे, पिछली बार हम आए थे, इसमें इसमें कुछ भी नहीं बना हुआ था, पहली बार आए थे जिसमें चर्चा में आया था। तो उसमें हमको लगता है कि बहुत छोटा रहा होगा। बहुत छोटा, बहुत छोटा, 50 ग्राम की जमे मूड़ी थे। हम लोग हाँ सोचते रहे थे, अभी तो पूरा दोनों हाथ से हम देखते हैं महादेव को। और सन्मुख यहाँ पर, यहाँ का जस अद्भुत जस है, मनोकामना पूरा हुआ है। यहाँ लाखों के लाख गोद भराया है और लाखों के लाख मन्नत पूरा हुआ है। यहाँ झूठा सच्चा नहीं है, बनाया हुआ नहीं है। आकृति भगवान का दिया हुआ है, प्रभु का दिया हुआ है। यहाँ पर सब पहाड़े में आकृति है, यहाँ झूठा बनाने का चीज़ नहीं है। हम लोग तो मुंगेर के रहने वाले हैं। और चलिए, धन्यवाद। यहाँ पे जो है, यहाँ मन्नत रखा जाता है ना। यहाँ पे मन्नत मांगा जाता है, और जब मन्नत पूरा हो जाता है उसके बाद यहाँ पे इस तरह से झंडा के स्वरूप में कोई भी आकृति यानी कि कोई भी अपना चिन्हा दे करके और यहाँ पूजन करता है। ये यहाँ पे शंकर और पार्वती जी का एक साथ आने की आकृति है। यहाँ पे देखिए, ये शंकर और पार्वती जी का। तो यहाँ पर जितना झंडा दिखाई दे रहा है इन लोगों का, हाँ, मन्नत पूरा हुआ है, पूरा हो गया है। हाँ, बहुत सारे झंडा को हम लोग साल भर होता है और नदी में प्रवाहित कर देते हैं, नया को रहने देते हैं, बाकी को प्रवाहित करते हैं। अच्छा, ये जो है हम लोग के यानी कि बूढ़ा महादेव है ना, इनको हम लोग बूढ़ा महादेव के नाम से जानते हैं। पहले जिस समय कुछ नहीं था ना, उस समय लोग सिर्फ इन्हीं को ही, यही जगह पूजा करते थे, सिर्फ नाम से कि हाँ यहाँ पे हम लोग के महादेव हैं। इस तरह से यहाँ पे पूजा करता था। ये दिखता नहीं था, मात्र इतना दिखता था। कितनों कीचड़ हटाता था ना, तो इतना ही दिखता था। पूरा मिट्टी भरा, हाँ, पूरा मिट्टी भरा हुआ था। इस जगह कीचड़ था, पूरा दलदल था। ऐसे आदमी आता तो कम घुस जाता दलदल में, इतना दलदल था। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, तो ये यानी कि उठाने के बाद जो उठा के यार जिस तरह से उठाया उसी तरह से फिर रख दे तो उसका मनोकामना पूर्ण होता है। और ये उसी के लिए है जिनका पास बाल बच्चा का योग नहीं बन रहा है, जिनको यानी कि बाल बच्चा नहीं है, वो अगर इस शिला को उठा करके और फिर आसानी से वहाँ रख दे तो फिर उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। बाल बच्चा पूर्ण यानी कि उनको कुछ ही दिन में प्राप्त होता है। अच्छा, ये शिला दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन वजन है। हाँ, कोई एक आदमी उठा के देख सकते हैं। तो पहले मिट्टी भरा हुआ था, यहाँ पर कीचड़ था बोल रहे हैं। तो उस समय यहाँ पर कुछ भी, बाकी जगह जो ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है, निशानी दिखाई दे रहा है, हाँ, वो सब पहले नहीं था। नहीं, पहले नहीं, पहले सबसे पहले यही होता था। यहाँ पे देखिए चरण चिन्ह है, चरण चिन्ह यानी पाँव का निशान। हाँ, ये पाँव का निशान है। ये शंकर जी का यानी कि बायां पैर का है, वो दाहिना पैर का है ना। यहाँ शिव जी के थोड़ा सा साइड होने के लिए, शिव जी के जो सीधा में है, जो शिवलिंग दिख रहा है ना, जस्ट उनके सीधा में ये नंदी जी विराजमान है ना। उन्हीं की तरफ मुख करके नंदी जी बैठे हुए हैं। ये नंदी जी का स्वरूप है। देखिए, ये जो है माता रानी का यानी कि स्वरूप है, दुर्गा जी का है ना।
यहाँ से यहाँ से निशान यहाँ पर यहाँ ब्लू तक रंग है का। ना। हाँ। आप देखिएगा कि जो भैंसा का जो बलि होता है, भैंसासुर को देखे होंगे तो भैंस का जो बलि होता है तो अर्ध बलि ये थथुन है ना। ये जो दिख रहे हैं हाँ। ये मुख का अगला भाग है ना। ये एक सींग है, ये एक सींग है ना। ये दोनों सींग बना हुआ है। यहाँ पे जो शेर पंजा मारा था तो उनका अर्ध बलि हो गया था है ना। उसके बाद इनका आकृति यहाँ से लेकर के देखिए पूरा यहाँ तक भैंसे का स्वरूप यहाँ तक है ना। यहाँ तक है उनका स्वरूप भैंसे का। ये जो नाग जो है माता का कमर में जो लिपटता है वो भी यानी कि वार किया था आपको, यानी कि क्या बोलते हैं महिषासुर के ऊपर, तो ये भी वार किए हुए हैं। यहाँ पे उसको वार किया है ना। तो ये नाग देवता की निशानी है। हाँ, ये नाग देवता का निशानी है। ये यहाँ से लेकर के पूरा वहाँ तक, वहाँ देखिएगा मुकुट के जैसा बना हुआ है ना। ये देखिए ये लगेगा कि अलग से मुकुट हाँ, पहना यहाँ से हुआ अलग लग है रहा ना, और यहाँ से अलग लगेगा। जो नारी एक गले में हंसुली पहनती है, मतलब हार हो या फिर चैन हो, जो यानी कि एक पहनती है अपना शोभा के लिए, ये बना हुआ है यहाँ पे है ना। ये हंसुली बना हुआ है, ललाट माता का यहाँ है ना। ठीक है। उसके बाद इधर देखिएगा तो ये जो है आकृति आपको शेर का यानी कि जो सर है मुकुट थथुना जो थथुन है वो दिखेगा है ना। ये आपको यानी कि वहां से देखिएगा तो जब समझ जाने के बाद लगेगा दृश्य कि माता शेर पे बैठी हुई है ना। तो इस तरह से यहाँ से यानी कि देखिएगा यहाँ पे शेर अच्छा से बना हुआ है ना। ढंग से शेर का जो टुकड़ा होता है अगला भाग मुख का यहाँ सर से ऊपर का ये बना हुआ है। तब ये तो पूरा स्पष्ट पता चल रहा हाँ, है, स्पष्ट दिखाई पता दे चल रहा है। हाँ, और यानी कि क्या बोलते हैं माता का स्वरूप वहाँ से यहाँ तक। तो जब हम लोग को यानी कि यहाँ पे यानी कि भीड़ भड़का लगने लगा तो हम लोग माता को वहाँ मूर्ति के रूप में स्थापित किए हैं। जो उस मंदिर में। हाँ, ताकि यहाँ लात ना लगे, किसी का पैर उर ना पड़ जाए। अब माता तो क्रोधित हैं, वो तो थोड़ा सा हमें गुस्सा हो जाती हैं, इसीलिए उनका स्वरूप को वहाँ दर्शाया गया है। चलिए आगे चलिए। और ये स्वरूप जो है अच्छा, अगर कोई देखा होगा तो आपको हम बता रहे हैं कि पटरानी जो मंडा में पाट का जो पूजन होता है, हाँ, पाट जो हाँ, जो बांधा सर जाता पे लेके जो पटभक्ता घूमता है उसका स्वरूप है ना। और इन्हीं के ताकत और इन्हीं का बल से हम लोग अग्नि में प्रवेश करते हैं है ना। तो ये पटरानी जो है यहाँ बिना न्योता दिए आदमी मंडा का पूजन का आयोजन कर ही नहीं सकता है ना। तो ये पटरानी का स्वरूप है, मतलब पाठ का मतलब गौरी जी का यानी कि स्वरूप है। अब यहाँ पे गौरी जी हैं तो स्पष्ट बात है कि महादेव तो बगल में होंगे। बगल में होंगे ही। हाँ, तो यहाँ पे देखिए कि महादेव का स्वरूप ये जल से रहित रहते हैं। इनको कितनों सुखाइएगा ना जल, तो यहाँ भर ही जाता है। देखिए ये छोटा सा शिवलिंग है ना, इसको गौर से देखिएगा। पानी के अंदर में शिवलिंग दिखाई दे रहा है ना, छोटा सा शिवलिंग। छोटा सा शिवलिंग है, वो बीच में यानी कि बीच में वो शिवलिंग फटा हुआ है और उससे पानी निकलता है ना। शिवलिंग से ही पानी। हाँ, उससे पानी निकलता है। और यहाँ पे एक झरना है, इस जगह यहाँ पे ये बीच में यहाँ भी फटा हुआ है। यहाँ से भी जब सब पानी को हटाइएगा ना तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे भी झरना है और वहाँ पे भी झरना है ना। और यहाँ पानी हमेशा रहता है या हमेशा गर्मी के रहता दिनों है। में सूख जाता है? हमेशा गर्मी का दिन में भी रहता है। और अभी तो सावन है, सावन के बाद आश्विन से लेकर के भादो से लेकर के आपको कार्तिक तक यहाँ मोटर लगाना पड़ता है, मशीन पानी निकालने के लिए। पानी पूरा भर जाता है। हाँ, पूरा भर जाता है। सावन भर कोई दिक्कत नहीं है। सावन भर यात्री आते हैं या फिर पता नहीं माता को दया आता है या फिर उन लोगों के ऊपर रहम करते हैं, पानी यहाँ तक रहता है। इसलिए मूर्ति, हाँ, माता की मूर्ति ऊपर बैठाया गया है, पानी वहाँ तक रहता है। अब इतना में घुस के तो लोग पूजा नहीं करेगा, इतना में तो तब तक पानी नहीं भरता है। जैसे ही सावन खत्म होती है तैसे पानी धीरे धीरे भरना स्टार्ट हो जाता है और उनका पैर तक पानी पहुँच जाता है। यहाँ संतोषी माँ का यानी कि चिन्ह है, चरण का चिन्ह फूल रखा हुआ है। हाँ, संतोषी माँ का चरण चिन्ह है।
यहाँ पे नाग जी का यानी कि वास है ना। बहुत से यानी कि समय पे देखा गया है इनको, और बहुत से यानी कि क्या बोलते हैं सो ऐसा यानी कि तिथि हुआ है जो कि आदमी को साक्षात दर्शन हो जाता था, और अभी भी दर्शन हो ही जाता है। लेकिन शायद सौभाग्य किसी किसी का होता है। कहा जाता है कि गया भी जाता है, गंगा भी जाता है, लेकिन उसका लाभ सबको नहीं मिलता है। उसी तरह से इनका भी दर्शन सबको नहीं मिलता है, कभी कभी किसी को मिल ही जाता है। अच्छा, यहाँ से नाग देवता हाँ। निकलते हैं। चलिए ये मंदिर जो है ना, रांची के साहूकार जो हैं, ये क्या बोलते हैं, राजकिशोर ही नाम था उनका, अच्छा, जो कि यानी कि रांची के थे। वो अपना छोटा मोटा बिजनेस करके यानी कि जीवन यापन करते थे। उनका ऐसा परिस्थिति था कि रेंट देने के लिए पैसा नहीं होता था। बाल बच्चा जो यानी कि 2 बेटियां थी, 2 बेटा था, पत्नी थी, और इतना अपने था, उन लोग को रेंट देने के लिए पैसा कौड़ी नहीं जुटता था। इसी तरह से दर्शन करने के लिए आया, और समय आने पर उन्होंने मन्नत रखा कि यदि मैं अपना पैर में खड़ा हो गया तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक मंदिर बनवाऊंगा कह के। उनका मन्नत जो है 25,000 रुपया से स्टार्ट हो गया। और ऐसा आज उनका यानी कि बेटा लोग यानी कि बिजनेस कर रहा है। बेचारा दुनिया से चले गए, लेकिन आज बेटा लोग ऐसा बिजनेस कर रहा है, करोड़ों रुपया का डेली का यानी कि उन लोग का आय इनकम हो गया। और कहा जाता है कि वो मेहनत करते 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 थोड़ा मेहनत करते करते जो दुकान को चला रहे हैं अभी उनका बेटा लोग, उस दुकान को मात्र 25,000 रुपया यानी कि दे करके उन्होंने खरीदा था। आज दुकान बड़ा हो गया। जब दुकान बड़ा हो गया तो उन्होंने सोचा कि जब मैंने माता से यानी कि विनती की थी तो मैं मंदिर बनाऊंगा। उन्होंने ही ये मंदिर को निर्माण करवा करके और पूर्ण करवा के यज्ञ का भी पूजन उन्होंने ही करवाया। अच्छा। बहुत जगह ऐसा होता है, देखे हैं कि जो तो बड़े बड़े मंदिरें हैं वहाँ पर तो लोग जाना पसंद करते हैं और आस्था से जाते भी हैं, लेकिन जो इस तरह के छोटे जो मंदिर हैं तो यहाँ पर लोगों का उस तरह का आस्था जो हमको लगता है कुछ कम रहता हो कि अगर यहाँ पर मन्नत करेंगे तो पूरी होगी या नहीं। हाँ। लेकिन ये एक निशानी है कि लोगों का यहाँ पर मन्नत पूरी होती है। और ये वाला एक मंदिर जो बनवाए हैं उनका मन्नत पूरा हुआ तो, और पीछे भी सुने हैं कि वहाँ पर भी ये क्या है, राजकिशोर साहू ने यहाँ पर लिखा है राजकिशोर साहू, और उन्होंने भी शायद आगे भी मंदिर बनवाए हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मन्नतें पूरी होती है, और आप भी यहाँ आकर पूजा जरूर कीजिए, एक बार यहाँ का दर्शन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई है और यहाँ पर बहुत से लोगों की आस्था भी जुड़ा हुआ है। और आस्था लेकर आप आइए, सच्ची मन से पूजा कीजिए, अपना मन्नत यहाँ पर रखिए, आपका मन्नत जरूर पूरा होगा, जिस तरह से यहाँ बाबा जी बता रहे हैं। और बाबा जी यहाँ पर आगे भी यानी कि मंदिर है, और आगे भी यानी कि देवताओं का स्थान है, जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि जब इस सब का निशानी नहीं था उस समय सिर्फ अंदाजा से जहाँ पूजन हम लोग का होता था, है ना। और जहाँ से शिवलिंग को काट करके ले करके और अगल बगल के गांव में स्थापित किया गया, वो स्थान आगे है। अच्छा, वो यहाँ पर है ना। हाँ, चलिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ये स्थान इसलिए सर्वप्रथम यहाँ पे पूजन इसलिए किया जाता है कि यहाँ जो शिवलिंग यानी कि छोटा सा दिख रहा है, तो जब यानी कि यहाँ पे पूजन स्टार्ट हुआ था ना, उस समय सबसे पहले हम लोग को वही मिला था, जब यहाँ पे यानी कि दर्शन का यानी कि छोटा सा, हाँ, इसी से हम लोग को अंदाजा लगा कि ये जगह सच में पहले से ही पूजनीय है। क्योंकि यहाँ पे लोग पूजा पाठ करने जो आते थे सबको यानी कि कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ाते थे। जैसे कि किसी का मन्नत पूरा हो गया तो कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ा देता था। तो यहाँ तो पहले नदी था, हम लोग जैसा रखने वाला या फिर अभी सेव करने वाला मंदिर उंदिर कुछ था ही नहीं, यानी कि एक ढोड़ा जैसा पूरा नदी था, ये चट्टान था, तो वहीं से ही चढ़ा के, जैसे अभी यहाँ प्लेट है कि प्लेट को छोड़ दिया, अब ये प्लेट कहीं पे जाके वहाँ पे अटक जाएगा, यहाँ पे कोई मिट्टी में दब जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को जब यानी कि वो चिन्ह हम लोग को जो यानी कि उसका कुछ दिखा निशानी, तो उस निशानी को देख करके हम लोग को पूरा समझ में आया कि यहाँ पे सब कुछ एकदम भगवान का यानी कि लीला पहले से रचा हुआ है। और वो भी यानी कि जब ये सब चीज़ हम लोग को मिला ना, तो ऐसे नहीं मिला, मतलब कि लोगों के ऊपर इस तरह से आस्था भर गया, इस तरह से आस्था भर गया कि मन गदगद हो गया। लोग यानी कि लोगों के ऊपर देवताओं का वास होने लगा, देवता का यानी कि शरीर में यानी कि कंपन होने लगा, उस तरह से होकर के ये सब सारी निशानियाँ मिली।
यहाँ पे देखिए ये जो स्थान कटा हुआ है ना, हाँ, ये वाला जो पत्थर। हाँ, यहाँ से यहाँ कटा हुआ है, यहाँ से शिवलिंग का ही स्थान था, जिसको कि काट करके और ले गया और स्थापित किया गया है ना। अनेकों मंदिर में स्थापित किया गया है। आप एक और भी देखिएगा, डोरिया टोली के बगल में बालालोंग बस्ती है, वहाँ पुटकल का पेड़ के बगल में शिव जी का मंदिर है। उसी मंदिर में भी यहाँ का ही शिवलिंग स्थापित है। ये स्थान जो है हम लोग यानी कि पूरा बंद था, तो यही स्थान पे हम लोग मात्र इतना ही से हम लोग का निशानी बचा हुआ था सबसे पहले। हाँ, कि हम लोग का ये जगह पे देवता का स्थान है। और यदि ये भी हम लोग का ढक जाता तो हम लोग को कुछ भी पता नहीं चलता कि यहाँ पे पूजन स्थान है। बस इतना ही से हम लोग का मान प्रतिष्ठा बचा रहा और इतना ही से हम लोग का पूजन का यानी कि जो सार है वो चलता ही रहा। यहाँ पे जो है काली जी का स्थान है ना। अच्छा, ये मंदिर काली मंदिर है। हाँ, इधर से आइए तो दिखाते हैं। बहुत कुछ है ना। ये कुंड है ना। इस कुंड में आपको जेठ का महीना में भी पानी मिलेगा, जबकि इसका स्रोत कहीं पे आपको नहीं है, लेकिन जेठ का महीना में भी यहाँ पानी आपको मिलेगा। यहाँ हमेशा पानी मिलेगा। माता का काली जी का जो स्थान है यहाँ पे है उनका यानी कि आकृति है ना, लेकिन पानी की वजह से ढका हुआ है। शायद थोड़ा दिख रहा है, देखिए। अच्छा, ये जो दिख रहा है ये हाँ माथा जैसा दिख रहा है ना। तो माता ऐसे लेटे हुई है, पूरा पूरा यानी कि लंबा सा लेटी हुई है ना। इस तरह से माता काली का ये स्थान है। जब भी कभी यानी कि कोई काली का पूजन होता है या फिर जब भी प्रतिष्ठान होती है, अमावस्या वगैरह में पूजन होता है, तो यहाँ पे उनका पूजन करने के बाद ही कहीं पे पूजन होता है। हाँ, लेकिन लोगों को अभी पता नहीं चलेगा यहाँ पर मूर्ति स्थापित करने का तैयारी हो रहा है। तैयारी हो रहा है, पता चले लोगों को, इसलिए यहाँ पे मूर्ति स्थापित किया जाएगा। ये शीतला जी का स्थान है ना। अभी भी इस जगह पे ऐसा यानी कि विधान है कि यदि किसी को शीतला आ जाती है, जिसका शरीर में चेचक जैसा रोग हो जाता है, जो यानी कि छोटा छोटा यानी कि फोड़ाएँ हो जाती हैं, यदि अभी भी इस जगह पे यानी कि पूजन करके और उस जल को ले करके यहाँ पे ये तो धारा बनी हुई है, ये धारा से जल को यानी कि निकाल करके ले जा करके और उसके शरीर में स्पर्श किया जाए, लगा दिया जाए, तो वो चेचक जो है सो ऑलरेडी तुरंत ख़त्म हो जाता है। माता रानी का जो शीतला जी का जो स्थान है, ये स्थान से उनका चेचक का रोग जो है वो नष्ट हो जाता है, माता शांत हो जाती हैं। तो जैसे यहाँ पर जल ले जाएंगे तो जल तो अभी नहीं जल चढ़ाइएगा, चढ़ाने के बाद जो जल यहाँ गिरता है वो जल, हाँ, उसी से वो शीतल हो जाता है। और एनी टाइम मतलब कितनो धूप गर्मी कुछ भी रहे, कितनो धूप रहे, यदि आप यहाँ पे घुसिएगा तो आपको लगेगा कि एसी चल रहा है, ठंडा महसूस होगा। कभी भी नहीं लगेगा, छत इतना नीचे है फिर भी आपको नहीं लगेगा कि यहाँ गर्मी लग रहा है, यहाँ शीतलता महसूस होती है। दोस्तों, इसी के बगल में कुआं है और यहाँ पर देखिए बाबा जी इस कुएं के बारे में बताएंगे। देखिए, तो ये जो कुआं है इसको तो हम लोग आज बनाए हैं, ठीक है। इसको हम लोग बाद में जो चेक डैम बनने लगा ना, तो उस पत्थर से हम लोग इसको कुआं का आकृति दे दिए हैं। ये तो एक डोभा जैसा था, है ना, ये डाड़ी था, है ना। उसको पहले भी बहुत जगह पे डाड़ी रहता था, उसी से लोगों का यानी कि जीवन चलता था, पानी उनी उसी से पीता था, नहाता था, सब उसी से करता था। वो डाड़ी आज भी हम लोग के यहाँ सुरक्षित है ना। इसको हम लोग बाद में बना दिए हैं कुआं जैसा। पानी का सबसे बड़ा खासियत है कि धूप रहे चाहे यानी कि बरसात रहे, पानी इसमें कभी नहीं घटेगा। हमेशा हाँ, पानी हमेशा रहेगा, ये पानी ख़त्म नहीं होगा। यदि पानी कितनो जोर आ जाए, मतलब कि बारिश तो जब बारिश का मौसम आता है बहुत ज़्यादा आता है, और इसमें गड्ढा नहीं है, जो दिख रहा है उतना ही, मतलब हाँ। 1 से 2 फीट होगा पानी फिलहाल। नहीं 1 फीट भी नहीं होगा, एक बाल्टी भी नहीं होगा, है ना। लेकिन जो दिख रहा है उतना ही गड्ढा है। अब इस गड्ढा के अलावे क्या है कि इतना छोटा गड्ढा में जब बाहर पानी आया तो तुरंत भर जाना चाहिए, लेकिन भरेगा नहीं, जो लास्ट रड है उससे ऊपर पानी नहीं चढ़ेगा। अच्छा, यहाँ से हाँ, वो रड से ऊपर पानी नहीं चढ़ेगा वाला जो नहीं ये वाला, हाँ, इससे ऊपर पानी नहीं चढ़ेगा। हाँ, कितनों बारिश हो जाए उससे ऊपर पानी नहीं चढ़ेगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यानी कि क्या बोलते हैं सो
नाग जी का बहुत बड़ा स्वरूप दर्शन हुआ है, बहुत बड़ा। यहाँ पर पानी में? हाँ, बहुत बड़ा, मतलब कि कह दीजिए कि यदि उसको 8-10 फीट भी कह दीजिए और कुआं भर के भी कह दीजिए तो छोटा ही है। छोटा ही है। यानी कि यहाँ पर भी बहुत लीलाएं हाँ, किसी किसी को दिखाई देती हैं। दिखा देता है। और यहाँ पर भी जैसे कि बहुत जगह पे होता है कि पूजा पाठ लोग करते हैं, तो इस पानी का भी यानी कि महत्व है कि यदि ये पानी को कोई बड़ा पूजन कर रहा है तो इस पानी को न्योता दे करके और ले जाया जाता है। ले जाने के बाद ही उस पूजा का आरंभ किया जाता है। तो थोड़ा सा इसका मान्यता अभी है, धीरे धीरे लोग यानी कि इसको जानकारी हो रहा है तो उसको यूज़ कर रहा है। जैसे से जानकारी लोगों को होगी, हाँ। इस तरह जितना कुछ यहाँ पर है तो लोग इसका भी अभी जो वहाँ दिखाए, जहाँ पे बूढ़ा महादेव दिखाए, उस जगह पे जो यानी कि गुफा जैसा द्वार दिख रहा था, तो वो रियल में यानी कि गुफा का द्वार है। और एक बार सुने थे जो पहले सब शुरुआत में यहाँ पर दर्शन दिए थे भगवान, तो सुन रहे थे किसी को इस तरह का भगवान उस पर कृपा होता था उनका, तो सुन रहे थे कि अंदर पत्थर के अंदर भी घुस जाते थे। वो खुद मैंने ही, हमारे साथ वो हुआ है। अच्छा, मतलब कि हम भी उस गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन देखने से वैसा लगता नहीं कोई नहीं, देखने से तो नहीं लगता है, लेकिन जिसके ऊपर उनका पूरा यानी कि शरीर में भगवान प्रकट हो जाते हैं, वही जा सकते हैं। अच्छा, तो लेकिन हम तो जब हम गए थे उस समय यानी कि बहुत सारे लोग थे, मतलब कि कम नहीं, कम से कम हमको लगता है कि 10,000 भी लोग रहा होगा। अच्छा, भीड़ था? हाँ, भीड़ था। और फिर जाने के बाद फिर वहाँ से वापस भी आना, मतलब जाने समय भी थोड़ा सा कष्ट है, आने समय में थोड़ा कष्ट है। तो उस द्वार को मतलब कि इतना है, अब उसमें जैसा आप जाइएगा उसी तरह से फिर वापस होना है। फिर मुड़िएगा तो फिर वहाँ सड़क जाइएगा। तो वहाँ अंदर गए तो कुछ अनुभव हुआ? कुछ अनुभव अलग से है। मतलब कहा जाता है कि जो अनुभव हमने पाया अंदर जा कर के, और हम चाह रहे हैं कि वो अनुभव आम लोगों को भी मिले। हम चाह रहे हैं कि जो इधर से द्वार हमको दिखा, वो द्वार सबके लिए खुले और आम पब्लिक भी उसका दर्शन कर पाए। हाँ, मतलब कि ये जो गुफा जुड़ा हुआ है वो इधर से जुड़ा हुआ है, एक इधर मैदान जैसा दिख रहा है ना? हाँ, और इतना मतलब इतना ऊंचा है, उस ऊंचा के बगल में बहुत सारा सुंदर सा शिवलिंग है, और वो चट्टान है, वो कोई बनाया हुआ यानी कि कोई आकृति नहीं है, वो चट्टान है। और चट्टान की वजह से ही इस जगह पे यानी कि शिवलिंग इतना सुरक्षित है, इतना सुंदर दिखता है कि लगता है कि बिना टॉर्च का ही वहाँ प्रकाश फैल रहा है। यानी कि आप जो बता रहे हैं गुफा के अंदर वाली बात बता रहे हैं। वो शिवलिंग बहुत ही सुंदर है, उनका दर्शन करके आदमी गदगद हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जब भी यानी कि इनका दर्शन हमको हुआ है, हर समय कुछ न कुछ शुभ ही हुआ है, और वो भी बहुत बड़ा शुभ। कभी यानी कि इस मंदिर को बनाने के लिए कोई खड़ा हो गया, कभी इस मंदिर को बनाने के लिए खड़ा हो गया, कभी इसको बनाने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन जब भी उनका दर्शन हुआ है तो शुभ हुआ है। एक समय की आपको हम बता रहे हैं बात कि यहाँ पे जब मैंने काम करवाया था तो नहीं मतलब कि हाँ, उसको बीच में कह दीजिए, छत नहीं था उस समय, छत बन ही रहा था। तो मेरे पास जो था पैसा एक भी नहीं था, एक भी पैसा नहीं था, और लेबर को देना अनिवार्य था क्योंकि वो लोग उड़ीसा का मिस्त्री था, वो लोग घर जाने वाला था। वो लोग बोला कि हम लोग को पैसा चाहिए, हम लोग कल चाहिए कह के। अब हमारे पास कुछ भी नहीं था और किसी से आसरा भी नहीं था कि हम किससे मांगे। हाँ, हम मांगेंगे तो हम यानी कि ऐसा फिर महसूस होता था हमको कि मांगेंगे भी तो उसको हम क्या करके देंगे, इस तरह से होता था। तो चिंता में तो थे दिन रात। सुबह हुआ, हम बोले जो होगा देखा जाएगा, अगर कुछ नहीं होगा ना तो खेते बंदी कर देंगे कहीं पे। ये मन में मैंने ठान लिया। बस भगवान को यानी कि विचार करके आके दर्शन किया, पूजन किया, उसके बाद जा करके आराम से उस जगह हम बैठ गए, चिंता में बैठ गए। उधर से एक बूढ़ी माता एकदम पूरा कादों से लिटपट हुए आई, ऐसा डंटा ऐसे करते करते बूढ़ी माता आई। उसके बाद में नदी भरा हुआ था, वो बोलने लगी कि बेटा हमको नदी पार करा दो। तो हम बोले कि नदी पार होइएगा, पूरा नदी भरल है तो कैसे पार होइएगा, उधर से आपको हम लोग पहुंचवा देंगे। तो बोले कि नहीं, हमको अभी पार होना है।
हम बोले कि ठीक है, कोशिश करवा देते हैं किसी से, तब तक खाना उना खा लीजिए। तुम खाना नहीं खा रही है, खाना नहीं खाई और बोले कि हमको जाना है, तो ऐसा करो ना, तुम लोग हमको नहीं पहुंचाएगा। तो हमारा बेटा लोग भी हमको छोड़ दिया और तुम लोग भी आसरा कर रहे हैं तो नहीं आसरा दे रहा है कह के। तो हम लोग बोले देंगे, पहुंचाएंगे कह के। तो फिर थोड़ा ही देर हुआ और वो बोली कि हमको कुछ डोनेशन यहाँ पे करना है, कुछ चंदा में दान देना है, यानी कि पैसा देना है। हम लोग बोले कि बूढ़ी माता होगी तो कितना होगा, ऐसे करके अथी पूरा लपेटा था, पतला सा साड़ी था और ऐसा लग रहा था ये माता चल गिरेंगी, अगर गिर जाएंगी तो उठ भी नहीं पाएंगी। अब पूरा कादो था शरीर में। जब इस तरह से यानी कि अचरा को इस तरह से खोली तो उस समय तक हम लोग को लगा ना कि 5-7 रुपया होगा, है ना। और 5-7 रुपया था। विश्वास नहीं कीजिएगा कि हम लोग का जितना बिल था, जितना लेबर का बिल था, उतना पैसा वो डोनेट करके गई। और बूढ़ी माता। और जब तक हम लोग उस, अब किसी के भी हाथ में पैसा जब मिल जाता है तो वो नहीं चाहता है कि उनके सामने गिने। वो काकी एक सालू कपड़ा था, वो सालू कपड़ा में करके वो लपेट के दी तो ऐसे छुए तो अंदाजा लग गया ना भाई कि मतलब किसमें ज़्यादा पैसा है। तो जब यानी कि सालू कपड़ा से वो हम लोग को दी, उसके बाद तुरंत हम लोग अंदर घुसे। अंदर जब गिनने लगे ना तो हम लोग का जो 1,55,000 रुपया बिल था, वहाँ गिने हम लोग को 1,55,000 रुपया जस्ट था। 1 रुपया ना अधिक था ना 1 रुपया कम था। अब हाँ, जब हम लोग जब तक दौड़ के हम लोग निकल रहे हैं कि वो बूढ़ी माता को देखेंगे, कम से कम धन्यवाद तो करेंगे, जब तक दौड़ के निकल रहे हैं तब तक देख रहे हैं कि बूढ़ी माता चलने नहीं सक रही है। वो औरत, वो बूढ़ी माता नदी से पार होकर के वो खेत पहुंच गई और इतना ज़्यादा पानी था कि इधर दुकान तक पानी चढ़ा हुआ था। हम लोग यानी कि अच्छा आदमी नहीं पार हो सकता था, लेकिन वो पार होके चली गई। नदी दिखे हैं, जब भी पानी भरता है तो बहुत ज़्यादा भर जाता है, आदमी का पार होना बहुत मुश्किल। इस तरह से भगवान कभी कभी साक्षात आके हम लोगों का मदद भी किए हैं। इसलिए इनका जो यहाँ पे जो यानी कि आस्था हम लोग का है वो इतना अटूट है कि बिना इनसे सलाह लिए हम लोग कोई कार्य नहीं करते हैं। और जो भक्तगण आते हैं, अगर इस तरह का अनुभव यहाँ पर लेना चाहते हैं तो उन लोगों को किस तरह का आस्था रखनी होगी? जब भी यानी कि यदि किसी को चाहे कि हमको दर्शन करना है, हमको यानी कि उनका अनुभव लेना है, तो क्या किया जाता है कि यहाँ पे आकर के एक सालू कपड़ा में नारियल, सुपारी, पान लपेट करके वहाँ पे चढ़ा के छोड़ देवें, अपना इच्छा जाहिर करके। उनको वो जो यानी कि कल्पना किए हैं अपने अंदर, वो कल्पना उनका पूर्ण उस जगह पे होगा। इस बगीचा को हमने अपने हाथों से सींचा है। इस जगह पे कुछ नहीं यानी कि था, ये पहले से आ रहे हैं, ये हम लोग को यानी कि शुरू से आ रहे हैं। इनका बेटा यहीं का यानी कि मांगा हुआ है। तो जब यानी कि स्टार्टिंग था तो यहाँ चौराट घास सिवा कुछ नहीं था पूरा। पहले भी आए हैं, उसमें सब कुछ नहीं था, यहाँ पर पूरा बंजर था। लेकिन धीरे धीरे पेड़ लगाते आज हमको लगा कि भगवान हमारा सुन लिए और हमारा मनोकामना पूर्ण। हम ये मंदिर के बारे में नहीं सोचे थे कि ये मंदिर बनाएंगे। हम ये सोचे थे, जब हमको दर्शन हुआ भगवान का, तो हम ये सोचे थे कि हे भगवान, इस जगह पे जो यात्री आते हैं उनको बैठने के लिए हम एक पेड़ लगाएंगे, जिससे कि वो छाया हो और उस छाया पे लोग बैठ पाएँ। लेकिन आज भगवान हमको इतना खुश किए, इतना यानी कि हमारे ऊपर यानी कि दया दिखाए, हाथ उन्होंने रखा कि आज हमारी मनोकामना के साथ में लोगों की मनोकामना पूर्ण हो रही है। बाबा, इतना जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और जैसे यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ही आस्था से लोग यहाँ आते हैं। हाँ। और कभी भी आते हैं बीच में, यहाँ पर हर समय पूजा होते रहता है। हाँ, पूजा होते रहता है। पूजा जो है कभी नहीं छूटता है, पूजा बराबर यहाँ पे होते रहता है। जब भी आइए पूजन होते रहता है। तो दोस्तों, आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानकारी लिए कि आप लोग बताइएगा कि यहाँ का कौन सा भाग आप लोगों को अच्छा लगा। और अभी तक अगर यहाँ का दर्शन नहीं किए हैं, चाहे आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, एक बार यहाँ पर आइए धोरधोरा बाबा धाम और यहाँ का भोले बाबा का दर्शन कीजिए। तो यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है और उसके अलावा यहाँ पर जितने भी देव देवता है, भगवान है, सभी के यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित है और या उनकी निशानी पर हर जगह पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आप लोग को जाते जाते बता दें कि ये जो स्थान है कटमकुली और बरौदी के बीच में ये पड़ता है। और यहाँ पर जस्ट पूर्व साइड में इसके बगल में नदी है और इधर जो पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इधर बरौदी है।
तो यहाँ पर ये स्थान है। तो यहाँ पर आप आइए और एक बार दर्शन यहाँ का भी जरूर कीजिए। यहाँ पर अपनी मन्नत रखिए, आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी, जैसे कि बाबा जी बता रहे हैं। तो मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भोले।